अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दो ऐसे पड़ोसी जिनके बीच तनाव मतलब हमेशा ही बना रहता है। पर सोचिए, अगर ये तनाव एक असली जंग में बदल जाए, तब भारत क्या करेगा? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई तो भारत का स्टैंड क्या होगा? देखिए, इसका जवाब ना कोई एक लाइन का नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसको समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या होगा। देखिए, पूरी दुनिया के सामने भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी कोशिश होगी डिप्लोमैटिक बैलेंस बनाए रखने की। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत का मैसेज बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम सधा हुआ। देखिए, जंग से किसी का फायदा नहीं होता, बातचीत ही अकेला रास्ता है। यही होगा भारत का पब्लिक फेसिंग स्टैंड, उसका सार। पर सवाल ये है कि इस डिप्लोमैटिक बैलेंस को असल में किया कैसे जाएगा? तो देखिए, भारत खुले तौर पर किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो यूएन और एससीओ जैसे बड़े इंटरनेशनल फोरम का इस्तेमाल करेगा, शांति के लिए, बातचीत के लिए, दबाव बनाने के लिए। मतलब सीधा सा है, भारत का पूरा फोकस टेंशन कम करने पर होगा, किसी का पक्ष लेने पर नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई डिप्लोमेसी की बात। अब आते हैं सबसे जरूरी और फौरन ध्यान देने वाली चीज पर, हमारा दूसरा पॉइंट, बॉर्डर और सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब अपने देश की सीमाओं को महफूज रखना। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में अगर अस्थिरता होती है तो वो सिर्फ एक पड़ोसी देश का मसला नहीं रहता। इसका सीधा डायरेक्ट असर हमारी अपनी सीमाओं पर पड़ता है, और ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो ऐसे में भारत करेगा क्या? दो बड़े डिफेंसिव कदम उठाए जाएंगे। पहला, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को और मजबूत करना। इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी और एयरफोर्स की मौजूदगी को बढ़ा देना, ताकि किसी भी इमरजेंसी के लिए हम तैयार रहें। और दूसरा, बॉर्डर पर सर्विलेंस मतलब निगरानी को कई गुना बढ़ा देना, ताकि टेररिज्म और घुसपैठ की हर छोटी बड़ी कोशिश को वहीं पर रोका जा सके। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव डिफेंसिव पोस्चर, मतलब हम हमले का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि उसे होने से ही रोकेंगे। सिक्योरिटी के बाद अब आते हैं इकोनॉमी पर। हमारा तीसरा पॉइंट, अपने स्ट्रैटेजिक हितों को प्रोटेक्ट करना। देखिए, अफगानिस्तान हमारे लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, वो एक बहुत जरूरी इकोनॉमिक पार्टनर भी है। वहां के कीमती मिनरल रिसोर्सेज पर हमारी नजर है, और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए भी अफगानिस्तान एक पुल की तरह है। और इसीलिए ईरान में जो चाबहार पोर्ट है वो इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान को बाईपास करके हमें ट्रेड का रास्ता देता है। अब अगर जंग की वजह से पाकिस्तान वाला रास्ता बंद हो गया, तो भारत का पूरा ध्यान ईरान, सेंट्रल एशिया और रूस जैसे दूसरे रास्तों पर शिफ्ट हो जाएगा, ताकि हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार बिल्कुल भी ना रुके। ठीक है, सिक्योरिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, पर एक और फ्रंट है, रीजनल इन्फ्लुएंस, मतलब इलाके में हमारा दबदबा। अब ऐसे मुश्किल समय में भारत अपना असर कैसे बनाए रखेगा? इसका जवाब है ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर अप्रोच में। ये स्ट्रैटेजी ना एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ भारत खाना, दवाइयाँ और दूसरी राहत सामग्री भेजकर एक मददगार साथी के तौर पर अपनी इमेज को और मजबूत करेगा। ये है हमारी सॉफ्ट पावर। पर इसका एक दूसरा, कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। इसी मदद का इस्तेमाल भारत डिप्लोमैटिक तरीके से चीन और तुर्की जैसे दूसरे प्लेयर्स के बढ़ते असर को बैलेंस करने के लिए भी करेगा। मतलब मदद भी होगी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी सधेगा। अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट, मिलिट्री ऑप्शन, जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है। एक बात बिल्कुल साफ है, भारत इस लड़ाई में डायरेक्ट शामिल नहीं होगा। लेकिन इस लेकिन के पीछे कुछ शर्तें हैं, कुछ रेड लाइंस हैं। भारत मिलिट्री एक्शन तभी लेगा जब या तो हम पर सीधा हमला हो, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएं। और ये एक्शन भी बहुत नपातोला होगा, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर ऑपरेशन, मतलब कोई फुल स्केल वॉर नहीं। ये एक क्लियर मैसेज होगा कि अपनी रक्षा के लिए भारत कोई भी कदम उठा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत की पूरी स्ट्रैटेजी को हम एक लाइन में समेट सकते हैं, नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बट अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोस्चर। मतलब लड़ाई में सीधे नहीं उतरना, पर अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह मजबूत रहना। ये डिप्लोमेसी, सेल्फ डिफेंस और अपने हितों के बीच एक बहुत ही बारीक और सधा हुआ बैलेंस है।
तो ये है भारत की पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि इतने अस्थिर रीजन में डिप्लोमेसी और ताकत का ये नाजुक बैलेंस आखिर कब तक चल पाएगा। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।